लेवी घराने का ही माना जाता है और उसके पुत्र एक उज्जा भी था और एक और अम्नो करके उसका पुत्र था। तो इन दोनों पुत्रों को वो साथ में लेता है और वो आगे आगे चलते हैं कि वो डायरेक्शन दे सके दाऊद को कि कहाँ कहाँ से होकर के चलना है। तो ये जो संदूक था वहां से इस स्थिति में निकाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि पलिश्ती तो अज्ञानी थे, उनको नहीं पता था कि परमेश्वर के संदूक को किसी भी गाड़ी पर रखने की आज्ञा कभी भी परमेश्वर ने नहीं दी थी। ठीक है, पर दाऊद तो ये बात जानते थे। दाऊद तो बचपन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उन्होंने व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ा था। वो ये भूल जाते हैं क्योंकि वो लाव लश्कर में और परमेश्वर की उपस्थिति में इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता से ज्यादा समझ रहे थे। परमेश्वर उपस्थित है मेरे प्रियो, वो हरदम उपस्थित है, लेकिन वो पवित्र है, वो परम पवित्र परमेश्वर है और उसको कोई भी मनुष्य उनके नियमों के अनुसार यदि ना करे तो परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने तो सीधे सीधे आज्ञा दी थी कि मेरी वाचा के संदूक को लेवी घराने के लोग अपने कंधे पर ही उठाएंगे और हमेशा यही होता आया है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई दाऊद से, उसने उसे उस वाचा के संदूक को नई बैलगाड़ी पर रख दिया, जो कि रखना उचित नहीं था। दूसरी बात, जब उपस्थिति अस्थिर हो जाए, क्या हुआ वहां पे? दूसरा शमूएल 6 अध्याय के 6 और 7 में लिखा हुआ है, जब बैलगाड़ी डगमगाई तो अबीनादाब का बेटा उज्जा ने संदूक को थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह वहीं गिरकर मर गया। ठीक है, दूसरा शमूएल 6 के 7 में भी लिखा है कि परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़का और वह वहीं परमेश्वर के सामने वह मर गया। सच ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति को मानव सुविधाएं जो है वो संभाल नहीं सकती थी। ये घटना क्या होती है, दाऊद को तोड़ देती है। दाऊद इससे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि दाऊद अपनी समझ से समझ रहे हैं, वो परमेश्वर की समानता में होकर नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर उज्जा से एक पाप हो गया है। और परमेश्वर ने एक आज्ञा सीधे सीधे दी थी कि कभी भी उनके संदूक को कोई भी नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा। केवल महायाजक ही परमेश्वर के संदूकों के सिंग पर पवित्र लहू को छिड़का करते थे, केवल उनको ही अधिकार था, बाकी किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उसने क्यों छू लिया? ठीक है, अगर उसने छुआ था तो उसको उसकी सजा मिलनी थी। ये घटना दाऊद को पूरी तरह से तोड़ देती है। दाऊद क्रोधित भी होता है, साथ में डर भी जाता है क्योंकि वो तो खुशी चाह रहा था, वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति अपने नगर में चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो संदूक को किसी दूसरे नगर में भेज देता है। फिर तीसरी बात, 3 महीने की खामोशी और परमेश्वर के द्वारा उसे सिखाई गई सीख। दूसरे शमूएल उसके ही 6 अध्याय के 10वें और 11वें वचन में लिखा है, संदूक को ओबेद एदोम के घर में रखा गया, वहां पर वो 3 महीने तक रहा और